धनु राशि वाले वो युवक युवतियां जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना सफलतादायक हो सकता है। इसीलिए आप अपनी तैयारी को, अपने प्रयासों को और ज़्यादा तेज कर दीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा ये महीना आपके लिए रहेगा। वहीं व्यापारिक वर्ग और खासकर जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा और सार्थक साबित होगा। अब और क्या क्या आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस माह होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह के कैलेंडर का हाल। 5 सितंबर को बाबा रामदेव मेला लगेगा। 6 सितंबर को हड़ताल का तीज का पर्व सभी सुहागिनें मनाएगी। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरा देश मनाएगा। 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है और 11 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और उस दिन से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक यानी 16 दिन तक चलने वाला है हमारे संस्थान में महालक्ष्मी अनुष्ठान, क्योंकि ये 16 दिन अष्टलक्ष्मी के प्रादुर्भाव के रहते हैं। तो अगर आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 14 सितंबर को जल झूलनी एकादशी मनाई जाएगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन से श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये तो हुई इस माह के कैलेंडर की बात। अब आ जाते हैं ग्रहों पर कि ग्रहों की स्थितियों में क्या फेर बदल होने वाला है और कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य से शुरुआत करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि CMS स्वग्रही हैं और 16 सितंबर को अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में वक्री अवस्था में अपनी अति शत्रु राशि कर्क में विराजमान है और 4 सितंबर को वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में आ जाएंगे। वहीं 23 सितंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी ही राशि कन्या में उच्च के हो जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो पूरे महीने वे अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। आपकी राशि स्वामी पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे, यानी गुरु वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है, 18 सितंबर को अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति यानी ग्रहों की स्थिति में फेरबदल की बात। अब आते हैं सीधा इस माह के मासिक राशिफल पर। अब आपको बता दूं कि ये जो ग्रहों की स्थितियां होती है उसी पर आधारित हमारा मासिक राशिफल होता है और ये जो मैं राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं धनु राशि वालों के सितंबर माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी गुरु से। आपके लग्नेश और राशि स्वामी गुरु हैं, जो कि आपके सुकेश भी हैं और गुरु अच्छी पोजीशन में नहीं है क्योंकि रोग भाव में बैठे हैं। यहाँ पर एक तो शुक्र के घर में बैठे हैं, दूसरा रोग भाव में बैठे हैं, इसीलिए गुरु बेटर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत विवेक से अपने कार्यों को करना होगा। खासकर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा क्योंकि गुरु यहाँ रोग भाव में बैठकर आपको मोटापा दे सकते हैं और वजन अपने आप में एक बड़ा रोग है, इससे कई रोग और जुड़ जाते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है क्योंकि सुख स्थान में राहु भी बैठे हैं, जो कि सुखों को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। पारिवारिक सुखों में भी कमी आ सकती है, उनमें भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। इस समय आपको अपनी माँ से बहस नहीं करनी है, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बनी हुई है। उनकी बातों को थोड़ा सा सुने समझें। अगर कोई बात आपको सही नहीं लगती है तो आप शांति से उनके सामने उस बात को रख सकते हैं। इससे समस्या का हल भी निकलेगा और संबंध भी खराब नहीं होंगे और उनका मन आहत नहीं होगा, क्योंकि माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। परंतु इस समय आपको बहुत सोच समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं आपके द्वितीय और तृतीय स्थान पर। आपके द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी है शनि, जो कि 3rd हाउस के अंदर स्वग्रही हो रहे हैं।
यहाँ पर शनि का स्वग्रही होकर बैठना आपको लगातार बहुत ही बेटर रिजल्ट दे रहा है और आगे भी देगा। आपके बल और पराक्रम को में वृद्धि होगी, मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और आप अपने मेहनत के दम पर मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ हासिल करेंगे। और डेफिनेटली शनि के बेटर रिजल्ट आपको लगातार मिल रहे हैं, तो शनि की पोजीशन के हिसाब से आपको धनेश और पराक्रमेश के हिसाब से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो लगातार बस क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, कर्म के हिसाब से रिजल्ट देता है। एक तो सही कर्म कीजिए, गलत कर्म नहीं करना है, वरना कितने भी अच्छे बैठे हो वे बेटर रिजल्ट नहीं देंगे। वहीं कर्म करने के बाद में आपको ईमानदारी से आगे बढ़ना है, मेहनत में कोई भी कमी नहीं रखनी है, तो डेफिनेटली शनि के रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव और आपके द्वादश स्थान पर, यानी 5th और 12th हाउस पर। 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल, जो कि 7th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल का आपके 7th हाउस में जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, करियर वाइज तो बहुत ही शानदार पोजीशन मंगल की रहेगी। अपने से थर्ड बैठे हैं, इसीलिए खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ बड़ा अचीवमेंट धनु राशि वाले खिलाड़ी कर सकते हैं। इस समय आपके गौरव में वृद्धि होगी, आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी, टेक्निकल वर्क में आपको सफलता मिलेगी। साइंस के स्टूडेंट है तो बेहतर परिणामों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ग्रुप स्टडी से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। वहीं संतान से संबंधित शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। अब अगर मैं बात करूं खर्च भाव की, तो खर्च भाव के स्वामी भी मंगल है, जो कि सप्तम में बैठे हैं। इसीलिए खर्चों को थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि अपने से अष्टम बैठे हैं। गलत खर्चे करने से बचे, यानी अनर्गल खर्चा आ गया, आपने वहां कर दिया, यहाँ कर दिया और फिर आपके पास लिक्विडिटी नहीं। इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस चलें। बस विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। जो विदेशों में जाकर अपने भविष्य को आजमाना चाहते हैं, उन युवक युवतियों के लिए ये समय सुनहरे अवसर के समान होगा। अब आते हैं आपके 6th और आपके 11th हाउस पर, यानी रोग और लाभ भाव पर। आपके रोग और लाभ भाव के स्वामी है शुक्र। 18 सितंबर तक शुक्र अच्छे नहीं है, क्योंकि कर्म भाव में नीच के भी हो रहे हैं और केतु के साथ जड़त्व योग भी बना रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा। अपनी इंटरनल हाइजीन का ध्यान रखें। विशेषकर महिलाओं को पीरियड के दौरान ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ईचिंग, दांत, खाज, खुजली, मुहासे हो सकते हैं, पाइल्स, मसे की प्रॉब्लम पुरुषों में हो सकती है। इस टाइप के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना है। अपने शत्रुओं से बचकर रहें। भावुकतावश कोई भी बात उनके सामने न रख दें, वरना आपने जो प्लानिंग करी है वो प्लानिंग वो आपसे पहले कर आपको परास्त कर देंगे। आपके हाथ से लक्ष्मी को निकाल कर ले जाएंगे। इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। अब 18 सितंबर को जब शुक्र आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे, शानदार परिणाम देंगे, क्योंकि लाभ में स्वग्रही हो जाएंगे। और यहां पर रोग भाव का स्वामी भी अगर स्वग्रही हो रहा है लाभ में, तो वे आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करेंगे, आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे, आपको राइज करेंगे, यानी आपको ऊपर ले जाएंगे। इस समय आप गलत मित्र, गलत आदतों से परहेज करेंगे, यानी जो बहुत लंबे टाइम से थे, छोड़ना चाह रहे थे, वो छूट जाएगी। और आपको मातृ पक्ष से भी लाभ प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। अब अगर लाभ भाव की बात करूं, लाभेश भी अपने से 12वां नीच का और जड़त्व योग बना रहा है, तो लाभ की स्थितियां 18 सितंबर तक अच्छी नहीं रहेगी। उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट लाभ के मिलेंगे, यानी आपको इस समय रिस्क नहीं लेनी है। यानी शेयर, क्रिप्टो, ट्रेडिंग, इन सब में आपको निवेश करने से बचना होगा, नहीं करना है। खासकर जो शुक्र से रिलेटेड काम है उनमें तो बिल्कुल भी ना करें, यानी होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, या फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, क्लॉथिंग इंडस्ट्री, इंटीरियर डेकोरेशन, इन सब
कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। 18 सितंबर के बाद का समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप चाहे जो करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। जो स्ट्रगल आपने पहले किया है उस स्ट्रगल को आप खत्म कर देंगे, यानी आपका वो स्ट्रगल समाप्त हो जाएगा। शुक्र अपने आप ही आपको बेटर रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और बुध भाग्य स्थान में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। अब पहले 7th हाउस की बात करूं तो 7th हाउस में मंगल भी बैठे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए एरिगेंट नहीं होना है, क्योंकि मंगल थोड़ा सा व्यक्ति को एरिगेंट बना देते हैं, थोड़ा सा इगोस्टिक बना देते हैं। उससे आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में मतभेद हो सकता है, या फिर लव रिलेशनशिप में भी अगर आपने अच्छा पार्टनर चूज किया है तो आप उसे खो देंगे। तो आपको इस मामले में सावधानी रखनी होगी। व्यापार में भी यानी बिजनेस में भी ऐसा नहीं चलता। बिजनेस में लचीलापन रखना पड़ता है, फ्लैक्सिबल होना पड़ता है, सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार माफ भी करना पड़ता है, कई बार कोई गाली भी देके जाता है, पर फिर भी हमें धैर्य रखना पड़ता है। छोड़ो, जाने दो। तो ऐसी प्रवृत्ति के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आपको बहुत बैलेंस चलना होगा, इस बात को ध्यान रख लें। कर्मेश की बात करूं तो कर्म भाव में भी शुक्र और केतु बैठे हैं, जो कि काम के प्रति आपको थोड़ा सा लेजीनेस दिखाएंगे। शुक्र प्रेरित करेगा, आराम कर, क्या है, क्यों काम करना है, रेस्ट करूं, मतलब इच्छा नहीं होगी काम करने की। पर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बुध अच्छी स्थिति में है। आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है 23 सितंबर तक। देखिए सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। 23 सितंबर तक बुध जो कि कर्मेश है अपने से 12वें बैठेंगे, तो आपको कर्म प्रधान बनना है। 23 सितंबर के बाद का समय तो शानदार रहने वाला है। जीवन साथी से बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट मिलेगा। लव रिलेशनशिप प्रेम विवाह में बदल जाएगी। वहीं इस समय आईटी फील्ड, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए तो शानदार सफलतादायक समय रहेगा। यानी अगर धैर्य रखेंगे तो ये समय जैसे ही निकलेगा और 23 सितंबर आएगा, बुध हो जाएंगे उच्च के, और भद्र नामक महापुरुष योग भी बनाएंगे, तो अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त करेंगे। बस पहले आपको पेशेंस रख के चलना है। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है चंद्रमा, और अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि, दोनों ही अच्छी नहीं है। आपको अपने कार्यों को रिकॉग्नाइज करके लिख के कहीं रखना चाहिए, वरना छोटे छोटे कामों की वजह से ना अपने आप ही अटकाव आ रहा है और ग्रोथ रुक रही है। इस ग्रोथ को रुकने ना दे। कामों को अगर मैनेज तरीके से करेंगे ना, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए छोटे से काम में भी। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस होकर चलेंगे, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। और छोटी समस्याएं बड़ी समस्याओं को उत्पन्न करती है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए छोटी छोटी समस्याओं से परेशान नहीं होना है। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि 16 सितंबर तक भाग्य स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं, और उसके बाद भी वे आपके कर्म भाव में जाकर बैठ रहे हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में भाग्य के रिजल्ट ओवरऑल पूरे महीने बहुत अच्छे मिलेंगे। खासकर जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। वहीं गवर्नमेंट से कोलैबोरेट करके कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। गवर्नमेंट में अटके काम भी पूरे होंगे। नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा। आप अपनी बुद्धि और युक्ति से अच्छी सफलताओं को अर्जित कर पाएंगे। तो ये है धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब इस माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार हैं, इसीलिए मैं उपाय भी व्रत और त्योहारों के हिसाब से बताऊंगी। धन संबंधित दिक्कतों को अगर दूर करना है तो गणेश चतुर्थी के दिन स्नान के बाद श्री गणेश को गुड़ और शुद्ध घी का भोग अवश्य लगाएं, और इसके बाद इस भोग के प्रसाद को गाय को खिला दें। इससे आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं दूर होगी। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद इस खीर को अपने पति को खिलाएं। पारण के बाद खुद भी खाएं। इससे पति पत्नी के बीच में रिश्ता मजबूत होगा।
अनंत चतुर्दशी के दिन शाम को लाल चंदन को कपूर के साथ जलाएं और इस धुएं को पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से घर में खुशहाली आएगी। तो ये उपाय मैंने आपको बताया है इस महीने के हिसाब से, इस महीने के व्रत और त्योहारों के हिसाब से। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, वर्तमान की समस्याओं से घिरे हुए हैं और उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, भविष्य के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं और सही रेमेडीज के द्वारा अपने वर्तमान और भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।